अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। आज आपकी बहन एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई है कि यूके का वीज़ा कैसे मिल सकता है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीज़ों वाली वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। सब वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आपको जो वीडियो चाहिए, जैसे आपकी ज़रूरत है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, हर किसी का यूके आने का मकसद जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। कोई पैसे कमाने के लिए आना चाहता है, कोई अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आना चाहता है, कोई बेहतर म्यार ज़िंदगी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए और कोई इलाज के लिए। किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। आज मैं आपको एक ऐसा वीज़ा बताने जा रही हूँ जिसमें हर उम्र के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 20 साल के हैं, चाहे 40 के हैं और चाहे 50 के हैं। आपको इस वीज़े के लिए इंग्लिश ज़ुबान की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कोई झूठा या फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं आप लगा सकते। ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो पैसे आपकी बैंक अकाउंट में हैं वो किधर से हैं, आपने कैसे कमाए हैं। कोई 2 नंबर काम जो है वो ना करें, तो इंशाल्लाह जी आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर लग जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वीज़ा है और आपको क्या क्या चाहिए होता है इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कितना टाइम लगता है वीज़ा मिलने में। आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा पे। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि विज़िट वीज़ा जो है वो एक ही किस्म का होता है, 6 महीने का वीज़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज़िट वीज़ा की भी बहुत सी किस्में हैं। कम से कम 6 किस्म का विज़िट वीज़ा है। ये वाहिद वीज़ा है जिसको आप अप्लाई करते हैं तो 80-90% चांस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। कई हमारे बहन भाई ये भी समझते हैं कि ये कम उम्र लोगों को, यानी जिनकी एज कम होती है, उनको मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के लिए है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप सारा पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त जो है वो आपको विज़िट वीज़ा जो है भेजेगा, तो तब आप यूके का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर दे सकता है कि मैं इनका ख़र्चा उठाऊंगा, इनकी रिहाइश का जो है वो बंदोबस्त करूंगा। तो वो स्पॉन्सर लेटर जो है आप विज़िट वीज़े की एप्लीकेशन के साथ अगर इस्तेमाल करें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मजबूत हो जाती है और आपको ये स्पॉन्सर के बगैर भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर भेजे तो तभी आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है ऑनलाइन जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और इसकी फ़ीस भी सिर्फ 150 पाउंड होती है। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है और 4 हफ्तों में आपका जो है ना वीज़ा इंशाल्लाह लग जाता है। कोशिश करें कि जितना भी पेपर वर्क हो वो असली हो, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो और मेडिकल सर्टिफिकेट, पे स्लिप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि विज़िट वीज़े जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फ़ीस कितनी होती है और कितना टाइम लगता है इसको अप्रूव होने में। और सबसे पहले जो वीज़ा है वो है स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा, जो कि 6 महीने का होता है और इसमें 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। इसकी जो फ़ीस होती है वो है 150 पाउंड। 4 हफ्तों में ये वीज़ा अप्रूव हो जाता है और 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। दूसरे नंबर पे आता है विज़िट वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न। अगर आप इलाज करवाने आते हैं तो 11 महीने का ये वीज़ा होता है और इसकी फ़ीस है 200 पाउंड। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा फॉर एकेडमिक रीज़न, यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए आप ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी में कोई काम है या आप छोटा मोटा कोर्स करना चाह रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी देखने आना चाह रहे हैं तो आप ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 महीने का वीज़ा होता है और इसकी फ़ीस जो है वो भी 200 पाउंड है। इसके बाद आता है 2 साल का स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा, जिसकी फ़ीस जो है वो 400 पाउंड होती है और इसकी लेंथ जो है वो 6 महीने है और आपको 6 मंथ बाद वापस जाना पड़ता है और आप दोबारा जो है वो वापस आ जाते हैं।
اور اس کے بعد جی آتا ہے 5 سال کا وزٹ ویزا، جس کی فیس جو ہے وہ 770 پاؤنڈ ہے، اور اس میں بھی آپ جو ہے 6 مہینے ادھر رہتے ہیں، پھر آپ کو واپس جانا ہوتا ہے اور آپ پھر دوبارہ سے واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ملٹیپل ویزا جو کہ 10 سال کا ہوتا ہے، اور اس کی فیس ہے 963 پاؤنڈ، اور یہ 10 سال کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے 6 مہینے سٹے کرنے کے بعد آپ واپس جاتے ہیں اور دوبارہ سے واپس آتے ہیں۔ میک شور کریں کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ڈیٹس جو ہیں وہ لکھنی ہے کہ آپ کون سی ڈیٹس کو جائیں گے اور کون سی ڈیٹ کو جو ہے نا وہ واپس آئیں گے۔ اگر آپ نے لکھا ہے کہ آپ 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا اسی ڈیٹ میں واپس آئیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا 6 مہینے کا ویزا ہے لیکن آپ لکھیں کہ آپ 2 یا 3 مہینے میں واپس آ جائیں گے، اور آپ اسی ڈیٹ میں جب واپس آ جاتے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگلی بار آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے۔ اگر آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں یا پورے 6 مہینے رہتے ہیں تھوڑا عرصہ بتا کے، تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے اس ریزن پر ریجیکٹ ہو جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہے آپ اسی کو فالو کریں۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ جو ڈیٹ لکھتے ہیں یو کے جانے کی اور واپس آنے کی، آپ انہی ڈیٹس کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے ادھر رہنے کا بندوبست جو ہے وہ کیا ہے، آپ کس کے پاس رہیں گے، آپ کے ٹرپ کے لیے کتنے پیسے چاہیے، کون یہ خرچہ اٹھائے گا اگر آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے گھر کا ایڈریس، آپ کدھر جاب کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار اگر وہاں رہتے ہیں تو ان کا ایڈریس، ان کی ڈیٹیل اگر آپ نے بتایا ہے، آپ کے والدین کے پاسپورٹ، آپ کے والدین کی فل ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں اور مانگیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جی آپ کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ چیک ہوگا۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ جو ہے وہاں سے بنوا سکتے ہیں۔ یو کے آنے میں ہر ویزا کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ضرور دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ وہ بھی سب ویزوں کے لیے دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنا ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اپنا اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوائیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کو پیسے دے کے سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، لیکن ادھر ایئرپورٹ پہ آ کے آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چیک ہوتا ہے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فیک ہے تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں بہت سے کیسز میں، بلکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ وہ آپ کی بازو پہ ٹی بی کے ویکسین کا نشان تک بھی دیکھتے ہیں۔ تو ویزا اپلائی کرنے کے بعد جو ہے 4-6 ہفتے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں جواب آنے میں۔ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی فیس واپس نہیں ہوتی۔ اگلی بار جو ہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے نئی فیس دینی پڑتی ہے اور نئے ڈاکومنٹس لگانے پڑتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔